मेरे देवर और ननद कुंडी लगाकर रोज रात कौन सी फिल्म देखते थे। मेरी शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे सास ससुर और मेरे पति और एक छोटा देवर और एक ननद रहते थे। मेरा देवर हर रोज एक नई फिल्म लेकर आ जाता है जिसे मेरी ननद और वो अकेले बैठकर देखते थे। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, यह आपके देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी क्योंकि वह दरवाजे की कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे ही बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेले ही होती थी। मेरे देवर और ननद मुझसे काम तक ही बातें करते थे। देवर जब रात को घर आता कोई ना कोई फिल्म की सीडी लेकर जरूर आता था और फिर मेरी ननद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला कौन सी फिल्म थी वो बंद कमरे में सबसे छुप के देखी जाती है। मैं सोच कर ही रह जाती थी। मैं कभी कभी सोचती थी इसके बारे में अपने पति से बात करूं। फिर यह सोचकर नहीं पूछती थी कि कहीं मेरे पति को यह नहीं लगे कि मेरी बीवी मेरे भाई बहन से जलन कर रही है। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आ गए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे हुए अपने कमरे में ही ले आई। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल चुके थे। मैंने कमरे में आते ही अपने पति से कहा कि नाश्ता कर लीजिए। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेकर नाश्ता करना शुरू कर दिया और मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ है हाथ में, कैसे चोट लगी है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोया तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामे के अंदाज में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, मेघा को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचती हुई चुप हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पति ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, आपकी बहन तो सारा दिन कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है। फिर वो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करते तो मैं काम की क्या करूँगी? मेरे दिल में आई बात फौरन मैंने अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी आप नाश्ता करके आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानती थी कि वो थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों साथ में ही नाश्ता किए। उसके बाद मैं कमरे का लाइट बंद कर दी, बर्तन समेटे किचन में आ गई और मैं अपने काम करने लग गई। मैं अभी हॉल का झाड़ू पोछा करके थक चुकी थी। सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर बैठी थी और मेरी ननद आकर कही, भाभी नाश्ता बना दो। उसने तेज आवाज में कहा। मेरी ननद के बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब ही लगता था, लेकिन मैं कहती किससे? सास से कहती तो वो कहती मेरी बेटी से जल रही है, घर का माहौल खराब ना हो, इसीलिए मैं चुप ही रह जाती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपने ननद के सामने रख दिया। जब तक मेरा देवर भी उठ गया था, फिर मैंने उसको भी नाश्ता बनाकर दे दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नज़र बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वो किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, मेघा कर देती, लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मुझे हाथ पर पट्टी बांधी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी। हॉस्पिटल से घर आई तो घर वैसे का वैसा ही पड़ा था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपने देवर और ननद को दिए थे वो वैसे ही हॉल के टेबल पर ही पड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते
हुए पूछा, यह बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था, वो तो बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा लेती हूँ। और बर्तन समेटकर मैं रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, वरना चोट नहीं भरेगा। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास ही बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज दिया। मेरे पति अपनी बहन को मेघा कहकर पुकारते थे और एक छोटी बच्ची की तरह बात करते थे, पर वह किसी भी तरह से छोटी बच्ची की तरह नहीं थी। वक्त पर शादी हो जाती तो 2 बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननद मोबाइल चलाते हुए गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननद से कहा, यह बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। वह गुस्से से अपने भाई के तरफ देखने लगी। मेरे पति ने कहा, इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुमने खाया है ना तो धोकर भी रख सकती हो। इतनी बड़ी हो गई हो, यह नहीं कि अपनी भाभी का हाथ पटाया करो। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे और ना ही बात करने की तमीज थी, जबकि मेरी ननद और देवर के बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें जरूर किन्हीं से गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर और ननद को खुद ही सोचकर अपने ही सोच पर हंस देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल पर आकर बैठ गई। मेरी ननद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई का बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाजा खोल दिया। फिर मेरे देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी ननद के कमरे में चला गया, लेकिन जब मेरी ननद को कमरे में नहीं ना पाया तो आवाज देने लगा। फिर मेरी ननद ने किचन से आवाज लगाई तो वह किचन में चला आया। दोनों आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं हॉल पर रखे सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी बातें सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर का फोन बजने लगा और वो कोई सीडी मेरी ननद को दिया और वह फोन कान में लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी ननद ने खाना पकाते हुए वह सीडी कहीं किचन में रख दिए। मैं किचन के बाहर खड़े टंकी के से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नजर इन दोनों पर ही थी। मैं किचन में आ गई। मेरी ननद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। वो मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैं उसकी नजरों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छुपा ली। मैं किचन से बाहर निकलने लगी थी कि वह सीडी मेरे पल्लू से फिसलकर जमीन पर गिर गई। मेरी ननद ने फौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, यह सीडी कहाँ से आई है? और यह सीडी उठाते ताकि मेरी ननद को मुझ पर शक ना हो। मैं इस पर और अपने देवर पर नजर रख रही हूँ। यह मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी ननद झट से मेरे हाथ से वह सीडी छीन ली और जल्दी से वह सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब ने खाना खा लिया तो मेरी ननद और देवर ने हमेशा की तरह कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे की कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर का फोन मिला लिया और बातें करने लगी और फिर पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊं ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख लिए और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई और फिर वहां पहुंचकर मैं रात में सो गई। मैं जब सुबह उठी तो मेरे पति का फोन आया हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर उनसे बात करने लगी। वह थके हुए थे और सो गए। उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे नाश्ता के लिए बुला लिया। मैं नाश्ता के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रखी थी। फिर हम सब ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया। धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन ने गुस्से से कहा, अरे दीदी बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूंगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, तो यहाँ भी कर लूंगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना जीजा जी क्या कहेंगे कि मेरी सास और साली ने मेरी पत्नी को आराम करने भी नहीं दिया और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती थी। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी, इसीलिए वह मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उसे हॉल
में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठ रही थी और फिर मेरी दोस्त ने कहा, क्या यार तुम तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई हो। मैंने कहा, क्या करूं, शादी के बाद इंसान जिम्मेदारियों में बंध जाता है। वह हंसते हुए बोली, जीजा जी ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया। किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वह तो इसका हाथ जल गया था इसीलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी को कहाँ याद आती है। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी अब बस करें। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों को करने में मग्न हो गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है वो आंटी हमारे गांव में रहती थी, अपने पति के मरने पर मास्टर चाचा से शादी कर ली। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हो गया। मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहती थी, किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था। मैंने कहा, हाँ यह सब बातें मुझे याद है। तो मुझे शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले एक दिन आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की फोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि आंटी ने उसे देख लिया है तो वह उससे डरने के बजाय आंटी को भी धमकियां देना लगा, और उन्होंने अगर किसी को भी बताया तो वो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आंटी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर छोड़कर चला गया। एक दिन आंटी किसी काम से घर से बाहर गई थी तो उसने पहले पति से जो उनकी बेटी थी उसे वह पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती कर ली। उसकी बेटी उसी वक्त से पागल हो गई है और वह लड़का तभी से फरार है। बेचारी आंटी बहुत रोती है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। मैं अपनी दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग की यह सब बातें हट नहीं रही थी। फिर मैं अपने दोस्त के साथ आंटी के घर चली गई। मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा था कि जवान बेटी का पागल होना उनके लिए बहुत दुख की बात थी। मैं उनके कुछ दिन पहले ही देखी थी, वह इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आकर मेरा हाथ भी तब तक बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं किचन में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी का बोतल और गिलास लिया और कमरे में आ ही रही थी कि मेरे देवर ननद के कमरे से होकर गुजर रही थी, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच में मेरी ननद का कमरा आता था। मुझे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाज इतनी धीरे थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे मेरे दिमाग में अपना दोस्त की बात घूम रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननद और देवर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हैं, तभी तो मुझे नहीं आने देते, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुप कर देखना जाए। लेकिन यह तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है या नहीं, सब मेरा वहम है। लेकिन ऐसी कोई बात हो ना हो, इन दोनों की आदत ही ऐसी है सबसे अलग रहने की, तभी वह दोनों मुझसे घुलते मिलते नहीं हैं और के लिए मुझे अपने साथ फिल्म भी नहीं दिखाते। लेकिन जब मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। मुझे उनके आने का पता नहीं चला था। आज मेरी आंख थोड़ी लेट से खुली थी। मैंने अपने पति को चादर उड़ा दिया और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। जब तक मैं नाश्ता बना रही थी तब तक मेरे पति भी उठ गए थे और उनके सबके नाश्ता कराया और फिर ट्रे में लेकर अपने पति के लिए नाश्ता देकर कमरे में ही आ गई। लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो गई हो। मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन यह सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोचती हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कहूँगी। मैंने दिल में सोचा और किसी से कुछ ना कहा कर नाश्ता करने लगी।
अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुप कर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरे देवर और ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजा पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। फिल्म शुरू होने का इंतजार कर ही रही थी कि क्या यह सब सच है या फिर मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने लगा है देखकर अपनी ही सोच पे शर्म से पानी पानी हो गई। फिल्म तो कोई और ही थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने में मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाजा है और एक खिड़की नजर आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिन सब की उम्र 4-5 साल से 16 साल तक की थी। उसमें से एक लड़की रो रही थी। वह कमरे में पड़े हुए थे। उन्हें देखते ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़ कर यहाँ रखा हुआ है। इसमें से एक लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि मेरी माँ बीमार है और मेरा इंतजार कर रही होगी। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज से पहचान गई थी। जिस दिन कमरे के बाहर में आवाज सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो यह सब देखकर दंग रह गई। मेरा देवर और मेरे ननद इतनी घटिया थे। वह इतना गिरा हुआ काम करते थे। लोगों के बच्चे पकड़ कर कैद करते थे। मेरी ननद के पास किसी का फोन आया। वह उससे बातें करने लगी। शायद बच्चे को दूसरे जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चे को दिल्ली में सप्लाई कर देंगे ताकि दूसरे बच्चे को रखने के लिए जगह बन सके। और फिर वह दोनों सो गए। मैं बिना आवाज किए अब उसके कमरे से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। यह सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या नहीं। उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुआ तो कुछ देर बाद मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने मुझसे पूछा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो। फिर मैंने डरते हुए सारी बातें उनको बता दी। मेरे पति को यह सब झूठ लग रहा था। उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैं उस रात अपने पति को लेकर उसी कमरे में छुप गई। वहाँ की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। यह सब सुनकर मेरे पति के सामने खड़े हो गए। उन्हें अपने सामने देखकर मेरी ननद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया। वह पाइप वहां मौजूद बिजली के तार से लग गया। मेरी ननद उसे बचाने दौड़ी तो उसे भी बिजली ने पकड़ लिया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और उन बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चे को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम दोनों के अब 2 बच्चे भी हैं और वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और बना दोनों अपने किए की सजा भुगत चुके थे। इंसान कितनी भी होशियारी से गलत काम क्यों ना करे, ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ना जाने वो दोनों ने कितने माँ बाप की बद्दुआएं ली थी, इसीलिए उनकी ऐसी मौत हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरी जगह रहते तो आप क्या करते, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या उस लड़की ने अपने देवर और ननद के साथ सही किया, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।